स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट्स में अवेलेबल हैं वे सारी की सारी चीज़ों से हम लोग अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ओके, अपने इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल को यूज कर लेते हैं, एक्सेप्ट करें टर्म्स द रिसोर्सेस। देखिए, रिसोर्सेस वे संसाधन होते हैं जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेचर के द्वारा सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। नेचर ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। ह्यूमन माइंड होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, इनको रिसोर्सेस में को हम लोग क्या कर लेते हैं, डेवलप कर देते हैं अपनी नीड के अनुसार। जैसी हमारी आवश्यकता होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने नीड के अनुसार ही हम इसको डेवलप करते रहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाते हैं नेचर के साथ। हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करते हैं और नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशन का यूज करते हैं और इकोनॉमी को हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते रहते हैं। अब माइंड में ये आता है कि ये जो नेचर ने हमें सारी चीज़ें दी हैं वो क्या है, फ्री हैं, हम उसको कैसे एज्यूम करते हैं। ये सब बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो मानव के माइंड में घूमते रहते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें हमें प्रोवाइड की है वो सब फ्री है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इन सभी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, चाहे मटेरियल हो, नॉन मटेरियल थिंग्स हो या फ्लोरा या फुना हो। ये सभी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनको क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं। जैसे कुछ फॉलोइंग वेज हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात कर लेते हैं, द बायोटिक एंड अबायोटिक, ये आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिबिलिटी, चाहे वो रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल के बेस पे हो। थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हम लोग ये जो हमारे रिसोर्सेस हैं इनको हम चार तरह से, 4 वेज में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक ह्यूमन चेन के द्वारा रिसोर्सेज को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं, देखिए, एक तो नेचुरल होते हैं, एक ह्यूमन मेड होते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल की बात कर लेते हैं। अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वे होते हैं जिनको हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वे होते हैं जिनको हम लोग एक बार यूज कर लिए तो समाप्त हो जाते हैं। ओके, अब रिन्यूएबल पार्ट्स को ले लेते हैं। रिन्यूएबल में भी 2 आते हैं, देखिए, ठीक है, रिन्यूएबल में भी 2 आते हैं। अब इनको समझने का, एक है कंटिन्यूअस फ्लो, जैसे आप विंड है, वाटर है, ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। और रिन्यूएबल में ही आता है बायोलॉजिकल, जैसे आपका नेचुरल वेजिटेशन है, जैसे फॉरेस्ट आ गया, वाइल्ड लाइफ है, ये भी चलता रहता है। अब सेकंड बात कर लेते हैं नॉन रिन्यूएबल की, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जैसे है रिसाइकल मेटल्स, ठीक है। रिसाइकल मेटल्स क्या होता है, अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो वो समाप्त हो जाते हैं। इसी में आता है नॉन रिसाइकल फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे हम लोग कोल हैं, इनको हम लोग यूज कर लेते हैं, फ्यूल्स हैं, इनको हम लोग यूज कर लेते हैं, तो ये रिसाइकल नहीं आते। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन देखिए, जो ह्यूमन है उनका जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आ जाते हैं। सेकेंड आ जाता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्सेज, these are the obtained from the biosphere and have the life such as the human beings, flora, fauna and fishery livestock। देखिए, जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो बायोस्फीयर से इंटरेक्ट करते हैं, इनमें लाइफ होता है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, लाइव स्टॉक्स आ जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना आ जाते हैं। अबायोटिक, देखिए, जितनी भी थिंग्स हैं,
ठीक है, वो कंपोज्ड है नॉन लिविंग थिंग्स, ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, उनको हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम रॉक्स की बात कर लें, मेटल्स की बात कर लें, ये सब क्या होती हैं, अबायोटिक आती है। सेकेंड बेसिस की बात करते हैं तो सेकेंड बेसिस हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ये देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड द प्रिपेयर्ड बाय द फिजिकल केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज द रिन्यूएबल। ऐसी सभी चीज़ें जिनको हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से या इसको हम लोग रीप्रोड्यूस कर सकें, उसको रीयूज कर सकें, वे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, सोलर है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज ऑक्यूर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम्स। Minerals and fossil fuel are the examples of the such resources. These resources like the millions of years in the formation. Some of the resources like the metals and the recycle and the some of fossil fuel cannot be recycled and the exhausted with their। ये जो resources होते हैं इनको बहुत लंबा समय लगता है रेडी होने में। जैसे कुछ मेटल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, अगर एक बार आप इनको यूज कर लेते हैं तो ये प्रॉपर वे में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगर हम बहुत अधिक मात्रा में अगर हम इनका यूज करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देखिए एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो owned property by the individuals. Many farmers own land and allotted them of the government again the permanent revenue। बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसको गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को क्या करती है, उसका ओनरशिप दे देती है। तो इस प्रकार से जो ओनरशिप मिलती है उसको हम लोग लैंड लॉर्ड कहते हैं, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो अर्बन पीपल्स हैं उनके हाउस हैं, प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, प्लांटेशन है, पास्चर्स हैं, इनके खुद के अपने होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी है, खुद का कोई वो है, तो उसके ऊपर जो भी रिसोर्सेस है उनको हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन द हाउस होल्ड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मकान के अंदर दिखती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे मेंबर्स के द्वारा बनाई जाती है। जैसे गांव के अंदर देखेंगे तो कॉमन, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, ब्यूरल ग्राउंड्स होते हैं। विलेजेस के अंदर बहुत प्रकार से ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक से ज़्यादा लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं उनको हम लोग कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहते हैं। अगर हम कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, जैसे पब्लिक पार्क्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्लेग्राउंड्स है, अर्बन एरियाज हैं, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, ये सब ऐसे हैं जो पब्लिक के लिए पर्सनली यूज के लिए नहीं होते हैं। इन सभी चीज़ों को सभी लोग यूज किया करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो नेशनल रिसोर्सेस है, इसको कल डिफाइन करेंगे। आई होप अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस हो, एनी टाइप्स हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।